हमारे मीडिया कर्मियों को क्या बताना चाहेंगे? सर, विषय यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में चल रही धोखाधड़ी और बेईमानियाँ जो हमारे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो किसी और के साथ ना हो। एक फिल्म है, फिल्म का नाम है बैटल ऑफ छुर्रिया। ये फिल्म के अंदर मैंने और मेरे बड़े भाई ने कुछ उसके अंदर हमने फाइनेंस का काम किया था और उसके अंदर हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई। जो धोखाधड़ी हो गई उसके अंदर ये बिहार का रहने वाला नीरज कुमार, दूसरा नाम है इसका रवि सिंह, ये है। इसके अलावा जो है ये बंटी बबली है दोनों। ये अंजलि नरेश गौर, खंडाला की रहने वाली, लोनावला की, और इसका दूसरा नाम है अंजलि सिंह, ठीक है। और इसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर है जो मोहम्मद जिलानी पाशा, और इसके अलावा 3 अन्य लोग और भी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनके भी नाम साझा करेंगे। सर, ये सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ एक बहुत बड़ी ठगी कर दी। एक फिल्म हमें बताई गई थी कि इस फिल्म के अंदर सारा काम हो चुका है, सिर्फ VFX और डबिंग का काम बाकी है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सच ये था कि वो फिल्म कंप्लीट थी नहीं, हमें झूठ बोला गया था। हमें जो दिखाया गया था वो उस वक्त सब कुछ ऐसे दिखाया गया था जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे आंखों पे पर्दे डाले जा रहे हैं, और आप ऐसा समझिए कि बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और एक विश्वास के नाम पर हम आंख बंद करके चल रहे थे कि नहीं यार, अच्छे लोग हैं, कहीं परेशान हैं, थके हुए, फंसे हुए, तो हो जाएगा। तो बस ऐसे में चीज़ें चल रही थी। और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि सर, ये फिर इसके अंदर जो हमने धाराएं जो उनके खिलाफ़ लगवाई है पुलिस ने, वो धाराएं हैं 316, 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3 और 5। इस तरीके की गंभीर धाराएं इनके खिलाफ लगी है। इस पर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस प्रकार के चीटर होंगे, क्योंकि आज की तारीख में जब किसी के खिलाफ चीटिंग और फॉर्जरी का मामला दर्ज होता है तो पुलिस इतनी आसानी से कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं करती है। वो बहुत ज़्यादा तहकीकात करने के बाद उसके बाद जाके वो केस रजिस्टर्ड होता है, ताकि, और ये जो हुआ है, तो मैं बस यही सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से बचिए। आज जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ आते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि यहाँ आकर ये मत सोचिए कि किसी को आप काम के लिए पैसे देंगे। जो आपसे काम के लिए पैसे मांग रहा है, ये विश्वास रखिए कि आपको वो काम नहीं देने वाला है। जो लोग यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आते हैं, मेरी उन लोगों से ये अपील है कि वो ये याद रखें कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है कि ये इतना पैसा देना पड़ेगा, मैं आपको वो रोल दिला दूंगा या दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भिखारी लोग हैं जो आपको इस तरीके की बातें करते हैं कि आपसे पैसे लेके आपको रोल देंगे। जो प्रोड्यूसर सच में होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका अपना एक सम्मान होता है। वो आपको काम करने के पैसे देंगे सामने से, चाहे आप नए कलाकार हो। सिर्फ ये होता है कि नया कलाकार होता है तो उसको थोड़ा सा कम पैसे मिलता है, नाम हो जाने के बाद उसकी फ़ीस अलग हो जाती है। लेकिन आपसे मुफ्त में भी कोई काम नहीं कराएगा, तो आपसे पैसे लेना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस फिल्म बैटल ऑफ छुर्रिया के अंदर ऐसे 25 से ज़्यादा लोग मेरे सामने निकल आए हैं जिन्होंने इसमें काम करने के लिए पैसा दिया, लेकिन ये सारी बातें हमें पहले नहीं मालूम थी। हमारे सामने ये बहुत बड़ा धोखा बहुत बाद में खुला, जब एक एक करके लोग हमारे सामने आने लगे। जब हमने पुलिस कंप्लेंट दी, हमने कंप्लीट सिनेमा मैगज़ीन के अंदर अपनी, हमारे पास फिल्म के OTT और डिजिटल राइट्स है, OTT और डिजिटल राइट्स हमारे पास है। इस बात की हमने पब्लिक नोटिस जब साझा की और पुलिस में शिकायतें की, उसके बाद एक एक करके लोग हमारे सामने आने लगे और हमें पता चलने लगा कि अरे बाप रे, हमारे साथ तो जो हमने सोचा भी नहीं था उससे और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हमने कर चुके हैं या हमने विश्वास करके धोखा खा लिया है। जैसे जो हमें NOC दी गई थी कि सारे एक्टर, टेक्नीशियन और वेंडर्स को प्रोड्यूसरों ने पैसा दे दिया है, सबको क्लियर कर दिया, इस बात की हमें NOC दी गई थी। हमने ही मांगा था कि अगर आपने सच में पैसा दे दिया तो हमको NOC दो। उन्होंने जब NOC दी, हमको लगा हाँ NOC आ गई है तो पैसा तो दे दिया। अब वो NOC आने के बाद पता चलता है वो NOC सारी फेक है। जब एक एक्टर आता है और वो हमसे पैसे की बात करता है, कुछ लोगों ने हमें ईमेल किया कि सर इस पिक्चर के अंदर हमारे साथ ऐसी ठगी हो गई है। तो बस ये बहुत बड़ा मतलब एक तकलीफ़ का सफ़र तय किया हमने। तो बस अंदर से ऐसा लगा कि शायद यही चीज़ मैं लोगों को अपील करूं कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो।
और मैं हमारी सभी एसोसिएशनों से भी अपील करता हूँ कि इस तरीके के लोगों को बैंड किया जाए, ऐसे ठगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और इन्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम न दिया जाए, बल्कि इनको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड किया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री की गंदगी दूर हो और जो लोग हमारी इंडस्ट्री में दूर से एक उम्मीद लेकर आते हैं उनका विश्वास जो है वो ख़राब ना हो और हमारी जो छवि है वो भी ख़राब ना हो। हम लोग उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसे जब लोग आ जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। थैंक यू सर। जय हिंद।